हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की, और ये सभी प्रश्न ग्रुप डी में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। दोस्तों, वही प्रश्न लेकर के आया हूँ जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से देख लीजिए तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के प्रश्न प्रीवियस ईयर में ग्रुप डी में पूछे गए थे। आपको एक आइडिया लग जाएगा, और इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे दोस्तों तो ज़रूर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, किसी मेज को 400 रुपये के स्थान पर 350 रुपये में बेचने से हानि प्रतिशत में क्या हुआ? 5% की वृद्धि हो जाती है। उस मेज का क्रय मूल्य क्या है? देखिए दोस्तों, क्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्या होता है? अपने आप में 100% होता है। ये बात आपको अच्छे से पता होगी। जो क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में कितना होता है? 100%। चाहे कितना भी हो, 10, 20, 15, 16 कितने भी रुपए हो, वो अपने आप में 100% होता है। क्लियर दोस्तों? अब देखिए यहाँ पर 400 रुपये की चीज़ को कितने में बेचा गया? 350 में। तो कितने की हानि हो रही है रुपए में? 50 रुपये की हानि। और यहाँ प्रतिशत में कितने की हानि बढ़ रही है? 5% की। तो आप कह सकते हैं कि 5% बराबर कितना है? 50 रुपये की है। कैसे है? यहाँ रुपए में 50 रुपये का लॉस हो रहा है और प्रतिशत में 5% का लॉस हो रहा है। तो 5% आपका 50 रुपये के बराबर है। तो 1% का मान दोस्तों क्या हो जाएगा? 1% का मान निकाल लीजिए। इस 50 में क्या करेंगे? 5 से डिवाइड दे देंगे। तो 5 से कटाएंगे कितनी बार? 10 बार में कटेगा। तो 1% का मान दोस्तों कितना हो गया? 10 हो गया। 1% का मान 10, तो आपको तो चाहिए पूरे 100% का मान। ठीक है, तो 100% का मान निकालेंगे दोस्तों। यहाँ पर आपको मालूम है कि 1% बराबर 10, तो 100% बराबर करना 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। क्लियर दोस्तों? आपका आंसर आ जाएगा। तो 100 का मल्टीप्लाई 10 से होगा तो कितना आ जाएगा? 1000। ये आपका आंसर आ गया। बताइए दोस्तों, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसकी समझ में नहीं आया हो तो तुरंत कमेंट कर दीजिए। 1000 दे रखा है डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। 1% बराबर 10 रुपये, तो 100% बराबर कितना? 1000 रुपये। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है? 1000 रुपये। ये आपका आंसर आ गया। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक आदमी अपनी 2 महीनों की कमाई को 3 महीनों में खर्च करता है। क्या कह रहा है दोस्तों? 2 महीने की कमाई को क्या करता है? वो 3 महीनों में खर्च करता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि साल के अंत में 1500 रुपये बचाता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है? मतलब 1 महीने की आय कितनी है? 2 महीने की कमाई को वो 3 महीनों में खर्च करता है, तो 1 साल में वो कितना खर्च करेगा? तो 2 महीने की कमाई को वो 3 महीने में खर्च कर रहा है। आपको पहुंचना है 1 साल पर। 1 साल मतलब 12 पर। तो कितने मल्टीप्लाई होगा? 4 से। 3 चौके कितना? 12। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ भी कितने से मल्टीप्लाई होगा? 4 से। 2 चौके कितना? 8। इसका मतलब क्या है? 2 महीनों की कमाई को वो 3 महीनों में खर्च करता है, तो 8 महीनों की कमाई को वो 12 महीनों में खर्च करेगा। इतनी बात तो क्लियर होगी कि 8 महीनों की कमाई को वो 12 महीनों में खर्च करेगा। अब देखिए काम वो कितना करेगा? पूरे 12 महीने। लेकिन 8 महीने की कमाई से वो क्या करेगा? पूरे 12 महीने का खर्च चला लेगा। तो बचत कितने महीने की कमाई की होगी? 4 महीने की कमाई की बचत होगी। ठीक है, अंत में जाके कितनी बचत होगी? 4 महीने की जो कमाई है उसकी। और रुपए में कितने की बचत होगी? 1500 की। तो 4 महीने बराबर ये 1500 हो जाएगा। 4 महीने बराबर दोस्तों 1500, तो 1 बराबर कितना? 1500 में क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे 4 से। तो आपका कितना आ जाएगा? 4 त्रिका 12 आ जाएगा। 3 बचेगा 30, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा 20, 4 पंजे 20। ठीक है, तो 4 महीने की कमाई कितनी थी? 1500 थी। तो 1 महीने की कमाई कितनी है? 375। आपसे मासिक पूछा है, मासिक का मतलब 1 महीना। तो 1 महीने की दोस्तों कमाई कितनी है? 375 रुपये है। डी ऑप्शन में दे रखा 375। ये आपका आंसर हो गया। बात आगे दोस्तों सभी की समझ में। अगर कोई स्टूडेंट है तो अभी कमेंट कीजिए। 2 महीने की कमाई को वो 3 महीनों में खर्च करता है, तो इसका मतलब क्या है? 8 महीने की कमाई से वो पूरा 12 महीने का खर्च चला लेगा। अब 8 महीने की कमाई से जब 12 का खर्च चला लेगा तो 4 महीने की कमाई बचा लेगा। यहाँ बचा लेगा 4 महीने की कमाई, रुपए में बचा लेगा 1500। मतलब 4 महीने में वो 1500 बचाता है, तो 1 महीने में कितना बचाएगा?
एक महीने में उसकी बचत कितनी है 375 रुपये। क्लियर दोस्तों, क्लियर बात समझ में आ गई। तो उसकी मासिक आय कितनी हो जाएगी 375 रुपये हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आगे होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में पूरा कर लेते हैं, यदि उस काम पर 8 आदमी और लगा दिए जाएं तो वह काम 10 दिन पहले पूरा हो सकता है। बताइए कितने आदमी काम पर लगाए गए थे। प्रारंभ में कितने आदमी काम पर लगाए गए थे, इसका मतलब ये है। अब देखिए कुछ आदमी लगाए गए हैं काम पर, तो हमें तो नहीं पता कितने हैं, तो हम मान लेते हैं कि X आदमी काम पर लगाए गए। अब ये X आदमी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 60 दिन में। काम को कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों 60 दिन में कर लेते हैं। फिर कह रहा है यदि उस काम पर 8 आदमी और लगा दिए जाएं। ठीक है दोस्तों, पहले आदमी कितने थे नहीं पता, तो हमने X मान लिए। अब उसमें 8 आदमी और जोड़ दिए जाएं, तो पहले से कितने थे 8, पहले से X थे उसमें 8 और जोड़ दिए जाएं। ठीक है, तो काम को वो क्या करते हैं 10 दिन पहले पूरा कर सकते हैं। पहले काम हो रहा था 60 दिन में, अब 10 दिन पहले कर लेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा, काम हो जाएगा 50 दिन में। बात आ गई समझ में। 60 का मल्टीप्लाई X से करूँगा तो ये हो जाएगा आपका 60X बराबर 50 का मल्टीप्लाई X से करूँगा तो ये हो जाएगा 50X प्लस 50 का मल्टीप्लाई 8 से करूँगा तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। अब देखिए 50X जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 60X में से 50X कटेगा 10X बचेगा बराबर कितना हो जाएगा 400। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना है 10X बराबर 400 है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं 10X बराबर 400। X की वैल्यू हमें पता करनी है, तो ये X रहेगा इधर, ये 400, ये 10 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ कहाँ पर आ जाएगा बटे में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 0 से 0 कटूंगा तो X का मान कितना आ गया, X का मान आ गया 40। तो हमें X का मान ही तो निकालना था। कुछ आदमी काम पर जो लगाए गए थे प्रारंभ में नहीं पता था कितने थे, वो आदमी दोस्तों 40 थे। बी ऑप्शन हो गया आपके प्रश्न का सही आंसर। ऐसे प्रश्नों को दोस्तों आप 5 से 6 सेकंड में सॉल्व कर देंगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो समझ में आई दोस्तों बात, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो 5 से 6 सेकंड लगेंगे, लेकिन ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इन प्रश्नों को आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें, बिल्कुल भी हल्के में ना लें। अगर आपको आते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जब ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा और जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तब आपको पता चलेगा कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि संख्याओं का गुणनफल 1452 है, पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/3 है, तो पहली संख्या क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 1452, तो पहली संख्या ये रही, ठीक है, दूसरी संख्या ये रही, और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 1452। क्लियर इतनी बात। अब क्या कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/3 है, तो पहली संख्या को मान लेते हैं हम x, ठीक है, और पहली संख्या क्या 1/3 है तो ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। क्लियर, और कितना दे रखा है 1452। इतनी बात दोस्तों समझ में आई। अब 3x का मल्टीप्लाई x से होगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 का तो 3 रहेगा, और x का मल्टीप्लाई x से रहेगा तो x² हो जाएगा, बराबर में कितना रहेगा, ये 1452 रहेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए x² का मान निकालिए, तो ये 1452 रहेगा, यहाँ 3 मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ आ जाएगा, 3 बटे में आ जाएगा। अब मैं 3 से इसको जब कटाऊँगा तो कितनी बार में कटेगा, 3 चौके 12 कटेगा, 2 बचेगा 25, ठीक है, 3 चौके 12 कटेगा, 2 बचेगा, 5 जोड़ देंगे 25, 3 अट्ठे 24, 1 बचेगा 12, 3 चौके 12, तो x² का मान कितना आ गया 484। यहाँ लिख देते हैं x² का मान कितना आ गया 484। लेकिन हमें x² का मान नहीं निकालना, x का निकालना है, तो x का निकालेंगे तो ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो 484 के ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। ठीक है, 484 के ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। अब देखिए 484 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना होता है 22 होता है, तो x की वैल्यू आपको पता चल गई कितनी है 22 है। ठीक है, अब देखिए x का मान पता चल गया 22। अब पहली संख्या x थी, दूसरी संख्या कितनी थी 3x, तो 22 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो पहली संख्या तो आपकी दोस्तों 22 ही रहेगी। ठीक है, और x आपका कितना है, x आपका 22 है, तो 22 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगी दूसरी संख्या कितनी 66। तो आपसे पूछा क्या है, पहली संख्या क्या है। पहली संख्या तो दोस्तों आपकी 22 रहेगी। डी ऑप्शन हो गया आपके प्रश्न का सही आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर हुई बात। एक बार इन सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक कार्य को पूरा करने में अभिषेक अनुभव से 6 दिन कम समय लेता है। कौन दोस्तों, आपका जो अभिषेक है, ठीक है, कौन, अभिषेक, आपका अभिषेक अनुभव से अभिषेक अनुभव से 6 दिन कम समय लेता है। जो अभिषेक है वो 6 दिन कम समय लेता है कोई भी काम करने में, ठीक है। फिर कह रहा है अनुभव अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अगर दोनों मिलकर कार्य करती हैं तो कार्य को 4 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। जब दोनों मिलकर करेंगे तो कार्य 4 दिन में हो जाएगा, लेकिन जब अनुभव करेगा तो अकेला कितने दिन में करेगा। तो मान लेते हैं कि अनुभव 10 दिन में करेगा। पहला ऑप्शन ले लेते हैं। अनुभव अगर 10 दिन में करेगा तो अभिषेक कितने में करेगा, क्योंकि अभिषेक अनुभव से 6 दिन कम समय लेता है, तो 6 दिन कम समय लेगा, इसका मतलब 4 में ही कर लेगा, ठीक है। और इसका ट्रिक क्या होता है दोस्तों, एक्स बाई, यहाँ पर एक्स वाई बटे में एक्स प्लस वाई, ये होता है दोस्तों। तो एक एक्स है एक वाई है इसमें, तो मतलब 4 गुने 10, 4 और 10 क्या हो जाएगा, नीचे जोड़ देंगे 14, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसे मैं कटाऊंगा, 2 से कटाऊंगा 2 बार में, 2 से कटाऊंगा 7 बार में, 7 2 ये हो जाएगा 20 बटे में कितना 7, तो 7 से कटेगा नहीं 20, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं 12 दिन। मान लेते हैं कि अनुभव अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, 12 में। ये 12 में करेगा तो अभिषेक 6 दिन पहले करेगा, तो मतलब 6 में करेगा। फॉर्मूला यही है आपका एक्स वाई बटे में एक्स प्लस वाई, ठीक है। एक्स वाई करेंगे मतलब दोनों को जोड़ेंगे, 6 12 को मल्टीप्लाई, 6 गुने 12 बटे में कितना रहेगा, दोनों को जोड़ के 18। अब कर लीजिए सॉल्व, 6 त्रिक का 18, 3 चौक के 12। जब दोनों मिलकर कार्य को करते हैं, तो कार्य कितने दिन में हो जाता है, 4 दिन में। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं काम 4 दिन में हो रहा है। तो अनुभव अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा। बी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। तो ऐसा प्रश्न कभी भी पूछा जाए उसे आप सॉल्व कीजिए, गो थ्रू ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, आंसर चुटकियों में आ जाएगा, कम समय में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।